हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेल्ट वाली शलवार में पॉकेट कैसे लगाते हैं। बहुत सारी मेरी बिगनर सिस्टर होती हैं जिनको पॉकेट लगाना बहुत टफ लगता है। तो आज मैं बहुत इजी मेथड में आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही इजी है। इस तरह से अगर आप पॉकेट लगाते हैं तो आपकी पॉकेट जो है वो बाहर की तरफ नहीं दिखेगी और बहुत ही परफेक्ट लुक आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बेल्ट इस तरह से रेडी कर लेना है। तो देखिए, सेंटर पे आपको इस तरह से मिला के रख लेना है, यानी कि पीछे के पार्ट्स को और आगे के पार्ट्स को इस तरह से मिला के रख लेना है। अब जहाँ से आप नेफे के लिए फ्रंट पार्ट से लें और राइट साइड में आपको 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। इसको एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहीं से मुझे इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए, सिंपल आपको यहाँ से लेके इस पार्ट को अलग कर लेना है। सिंगल पार्ट को आपको अलग करना है, डबल नहीं लेना है। तो देखिए, मैंने सिंगल पार्ट यहाँ पे अलग कर लिया है। अब इसको उल्टा करके इस तरह से जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद में मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ऊपर की साइड में मेरा नेफा रहेगा और बेल्ट की विड्थ मैंने एक्स्ट्रा ली है, इसलिए मैं यहाँ पे 1.5 लगा रही हूँ। वैसे आप 1/2 इंच नीचे की तरफ निशान लगा सकते हैं। अब पॉकेट के लिए आपको 5 इंच का निशान लगाना है, यहाँ 1/2 इंच का निशान लगाना है। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट करने वाली हूँ। ऊपर आपका जितना भी फैब्रिक आता है आपको इस तरह से स्टिच कर लेना है और बीच में आपको स्टिच नहीं करना है। तो देखिए, सिंपल मैंने स्टिच किया है। अब आपको सिलाई को इस तरह से फैला लेना है और फैलाने के बाद में देखिए, इस तरह से आपको पलट लेना है। तो देखिए, सिंपल मैंने यहाँ पे इस तरह से पलट लिया है। अब आपको अंदर इस तरह से फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करके सिंपल आपको सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड किया। अब आपको मैं स्टिच करके दिखाती हूँ। तो देखिए, सिंपल आपको यहाँ पे स्टिच कर लेना है और दूसरी साइड में भी अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके और एक सीधी सिलाई आपको लगा लेनी है। तो इससे मेरा जो पॉकेट एरिया है अभी वो सिर्फ रेडी हो चुका है बेल्ट में। तो देखिए, यहाँ पे इतना रेडी हो चुका है। अब पॉकेट के लिए जो मैं फैब्रिक ले रही हूँ वो 22 इंच है उसकी लेंथ सिंगल में, और विड्थ आप 7.5 लें। तो यहाँ से देखिए, थैले के लिए जो मैं पार्ट ले रही हूँ वो 7 इंच आपको रखना है। तो देखिए, 7 इंच से आपको इस तरह डबल कर लेना है। बिल्कुल सिंपल है ये। और उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, ये मेरा उल्टा ही रहेगा पॉकेट और ऊपर की तरफ 1/2 इंच इस तरह से और 1/2 इंच इस तरह से। यहाँ से आपको छोड़ते हुए यहाँ सिलाई लगा लेनी है और यहाँ ऊपर 1/2 इंच छोड़ते हुए देखिए यहाँ पे। तो सिंपल मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब आपको यहाँ पे छोड़ना था देखिए, और अब आपको इसको पलट लेना है। पलटते हुए कोना अच्छे से निकाल लेना है, निकाल के सीधा कर लेना है। तो देखिए, आपका इस तरह से एक थैले टाइप का तैयार हो चुका है। तो अब देखिए, इसको पॉकेट को डबल करके सेंटर पे आपको निशान लगा लेना है। यहाँ से बराबर करने के बाद में निशान इधर आ चुके हैं और मैं चॉक की हेल्प से यहाँ पे एक निशान लगा ले रही हूँ। फिर इसके बाद में एक कट लगा ले रही हूँ। तो देखिए, सिंपल मैंने सेंटर पे एक कट लगा दिया है। अब आपको इसको बेल्ट में कैसे जॉइन करना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो उससे पहले आपको यहाँ पे इस तरह से सिल लेना है और यहाँ से चारों तरफ आपको ऐसे सिलना है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो देखिए, जो 1/2 इंच मैंने छोड़ा था, इस तरह से मैंने 1/2 इंच के पार्ट को इस तरह पलट लिया है। पलटने के बाद में उसको स्टिच करना है। उसको आपको स्टिच नहीं करना है, ओपन ही रहने देना है। तो देखिए, सिंपल मैंने दोनों साइड पे ही इस तरह से स्टिच किया है। अब आपको बेल्ट को उल्टा लेना है। उल्टा लेने के बाद में आपको ये देखिए, मेरा ये है ऊपर की साइड का, यानी कि नेफे के साइड का, और ये मेरा सलवार में जो जॉइन होगा वो साइड है मेरा। अब देखिए, यहाँ पे आपको बेल्ट उल्टा रखना है और अब अपने पॉकेट को यहाँ पे जॉइंट करना है। तो सिंपल आपको इस तरह से लेना है। पॉकेट मैंने सीधा रखा हुआ है और सेंटर के पार्ट को इस तरह से पहले आपको पॉकेट को बिछा लेना है और सेंटर के पार्ट को मिलाना है। यहाँ पे देखिए, जो मैंने सेंटर पे कट लगाया था और इस कट को इस सेंटर के पार्ट से मिलाते हुए सिंपल 2 लेयर्स पे आपको स्टिच करना है, यानी कि एक पॉकेट का होगा और एक आपका बेल्ट का होगा। इस तरह से 2 लेयर्स पे आपको स्टिच करना है। अब यहाँ पे भी सेंटर का एक मार्क कर लेंगे, कट लगा लेंगे और यहाँ की सिलाई से मिला लेंगे और सीधी सिलाई आपको लेके यहाँ पे आ जाना है। तो देखिए, अच्छे से बेल्ट को बराबर करिए ताकि कोई झोल ना आने पाए और उसके बाद से आप बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लीजिए। तो बहुत ही इजी मेथड है ये। इस तरह से अगर आप अपने शलवार में पॉकेट लगाते हैं तो बहुत ही सिंपल आपका लग भी जाएगा और बहुत जल्दी भी लग जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे
इस साइड पे मैंने लगा लिया है और दूसरी साइड पे भी आपको इस तरह से लगा लेना है सिलाई। तो देखिए बेल्ट को अच्छे से नीचे की तरफ बराबर करिए, क्योंकि पॉकेट की तरफ मैंने जो फैब्रिक छोड़ा है वहाँ पे अगर हिस्सा छूट गया तो आपके पॉकेट पे झोल आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है और पॉकेट मेरी रेडी हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से। मैं आपको इस तरह दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ से अच्छे से आपको मैं दिखा रही हूँ, ये पॉकेट मेरी रेडी हो चुकी है। अब आपको ऊपर की साइड में नेफा बनाना है नारिक के लिए, यानी कि ज़ारबन के लिए। तो सिंपल आपको जितना इंच बेल्ट रखना है, नीचे की तरफ आपको हाफ इंच छोड़ते हुए यहाँ पे आपको निशान लगा लेना है। तो देखिए 6 इंच का मेरा बेल्ट है, तो हाफ इंच मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ और यहाँ पे इस तरह से 6.5 पे मैं निशान लगा रही हूँ। तो देखिए 6.5 पे हर जगह पे आपको निशान लगा लेना है, ताकि जब मैं नेफा बनाने लगूँ तो मेरा नेफा जो हो बिल्कुल बराबर आए। तो देखिए चारों तरफ मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है और ये इस तरह से आपको सिंपल नेफा बना लेना है। तो नेफा बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे डिटेल्स में नहीं बताया है, बस सिंपल आपको थोड़ा सा हिंट दिया है। तो देखिए इस तरह से आपको फैब्रिक को रब कर लेना है। इससे क्या होता है, निशान बन जाता है आसानी से और आपको स्टिच करने में प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि एक आयरन की तरह ही ये स्टेप है। तो देखिए ये निशान बन गया है और इस तरह से आपको फोल्ड करके अपने नेफे को चारों तरफ सिल लेना है। तो नेफा मैंने सिल लिया है। यहाँ पे मैं अपने शलवार के साथ बेल्ट को लगाने जा रही हूँ। तो इसके साथ अटैच करने के लिए मैं देखिए इस तरह से अपने बेल्ट को रख ली हूँ और अब मैं आपको बताऊंगी कि पॉकेट साइड में कैसे स्टिच करते हैं। तो पूरा स्टिच करने के बाद में जब पॉकेट एरिया आएगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे स्टिच करना है। तो देखिए ये मेरा पॉकेट एरिया है, पॉकेट को आपको अंदर की तरफ करना है। ये मेरा बेल्ट सीधा है और शलवार को आपको इसके ऊपर रखना है इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे पॉकेट को अंदर की तरफ रखते हुए सिंपल आपको स्टिच कर लेना है। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और बहुत ही ईजी आपका पैंट जो है, सॉरी, शलवार आपकी स्टिच हो जाती है विथ बेल्ट और पॉकेट के साथ। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि बेल्ट के साथ में अगर हम पॉकेट को अटैच करेंगे तो फिर वो पॉकेट भी स्टिच हो जाएगी। तो देखिए सिंपल मैंने ये मेथड आपको बताया और ये बेल्ट भी मेरा स्टिच नहीं हुआ है। तो यहाँ से खोल के मैं दिखा रही हूँ, देखिए बेल्ट मेरा स्टिच नहीं हुआ है और यहाँ पे पॉकेट भी अच्छे से निकल आई है। अब मैं आपको इस पर दाब सिलाई भी लगा के दिखाती हूँ। तो बहुत सारे लोग इस पर दाब सिलाई नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से फिनिशिंग सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए पॉकेट को आपको अंदर की तरफ इस तरह से उधर खींच के रखना है राइट साइड पे और इधर से आपको सिलाई लगाना है। देखिए ये पॉकेट आपको इधर खींच के रखना है और सिंपल यहाँ पे आपको स्टिच कर लेना है। इससे आपकी पॉकेट जो है वो सिलाई पे नहीं आ पाएगी और आपकी फिनिशिंग सिलाई भी लगकर रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से मैं आपको बार बार दिखा दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से आप भी स्टिच कर सकें। तो यहाँ पे आपको पॉकेट को अच्छे से बराबर कर लेना है और सिंपल इस तरह से आपको स्टिच कर लेना है। और पॉकेट को आपको मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको हटाते रहना है क्योंकि वो बिल्कुल पास में है, तो वो थोड़ा सा भी खिसकने के साइड में वो पास में आ जाता है। तो इस तरह से मैंने दाब सिलाई जो है वो कंप्लीट लगा ली है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पॉकेट जो है वो बहुत फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है और मैं आपको इसमें फ़ोन रख के दिखाती हूँ कि बहुत ही ईजी आप इसको रख सकते हैं। इसकी विड्थ और लेंथ वगैरह भी बहुत अच्छी है। तो आज की वीडियो टॉपिक आपको कैसी लगी, यूज़फुल लगे तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ और अपने प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।